जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 संभावनाओं, प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 4। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 5 लेक्चर 4। क्या नाम चैप्टर 5 का? दोस्तों ध्यान से देखिए, संभावनाओं, ब्रैकेट में प्रायिकता, की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। अभी तक दोस्तों मैंने जो कुछ डीएलएड 4 सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आप अच्छे से सीख पाएँ तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपको क्या सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अभी तक टोटल मैंने आप सभी मित्रों को 17 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी? 18। और दोस्तों सिक्कों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। क्या? सिक्कों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सिक्के पर आधारित प्रश्न दोस्तों चल रहे हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा? 18। मैंने आपको एक सिक्के पे संबंधित प्रश्न करा दिए हैं, 2 सिक्के से संबंधित प्रश्न करा दिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों 3 सिक्कों से संबंधित प्रश्न को कराएंगे और सिक्कों से संबंधित आज की क्लास दोस्तों आपकी अंतिम क्लास होगी। उसके बाद दोस्तों पासे पे चलेंगे। ठीक दोस्तों आप सभी मित्र अच्छे से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। यदि दोस्तों आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर में मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी समस्या गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आपको उस बैक का पेपर दोबारा देना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों आपकी डिग्री भी लेट आएगी और जो आने वाली आगामी भर्ती है हो सकता है आप उसमें सम्मिलित भी ना हो पाए। तो इसीलिए आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ को भी अच्छे से लगाते रहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि बैक लग जाती है किसी के में भी, तो दोस्तों आपके लिए समस्या काफ़ी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि उस बैक को आपको दोबारा से क्लियर करना होगा। उसके बाद आपके जो फ्रेश भाई बंद होंगे, मतलब जिनके में बैक नहीं लगी हुई होगी, उनकी डिग्री बहुत जल्दी आ जाती है, उनका फाइनल सब कुछ मिल जाएगा। पर आपका जिनके में बैक लग जाएगी उनका इतनी जल्दी कुछ मिलता नहीं है, ना तो डिग्री मिलेगी ना आपके क्या मार्कशीटें मिलेंगी। इसीलिए आप अच्छे से हर सब्जेक्ट को तैयार करते रहिए और मैथ को भी दोस्तों अच्छे से तैयार करते रहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। कह रहा 3 सिक्कों को उछालने पर 3 सिक्कों को उछालने पर
3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 टेल, या आपसे कहता पट, 2 टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों हम देखते हैं 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं दोस्तों बनेंगी, कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी। दोस्तों ध्यान से समझिए, यदि हम 3 सिक्कों को उछालने पर, मतलब 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की बात कर रहा है, खाली उछालने पर नहीं, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। 3 सिक्कों को, यहीं पे मैं दोस्तों मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, जिससे आप ये ना सोचे कि सर 3 सिक्के अलग अलग उछाले जा रहे हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, आप भी जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तब दोस्तों आपको जो जितने भी सिक्के होंगे उनको एक साथ ही उछालना होगा। 3 सिक्के को उछालने पर लिखा होगा, उसका भी दोस्तों सेंस ही क्या है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालिए। क्या, यदि दोस्तों यहां पर एक मैंने पहले क्या लिखा था, 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर, ये एक साथ नहीं लिखा था, तब भी दोस्तों उसका सेंस यही होगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। ठीक है, 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों समझिए, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोस्तों पहले सिक्के पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर दोस्तों आपका क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, एंड तीसरे सिक्के पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में दोस्तों यदि पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पर टेल आ सकता है, एंड तीसरे पर भी दोस्तों टेल आ सकता है। ठीक है, यदि पहले सिक्के पर हेड आ गया तो दूसरे पर दोस्तों आपका क्या हेड आ सकता है, और तीसरे पर दोस्तों आपका टेल आ सकता है। ठीक है, यदि पहले सिक्के पर दोस्तों आपका टेल आ गया तो दूसरे पर हेड आ सकता है, एंड तीसरे पर दोस्तों टेल आ सकता है। ये 4 कंडीशन होगी। उसके बाद देखिए, यदि पहले सिक्के पर टेल, दूसरे पर भी टेल, एंड तीसरे पर भी टेल आ सकता है। फिर दोस्तों पहले सिक्के पर टेल, दूसरे पर दोस्तों क्या हेड, एंड तीसरे पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है। आगे देखिए, यदि पहले सिक्के पर दोस्तों आपका टेल आया, दूसरे पर टेल आया, एंड चौथे पर दोस्तों आपका तीसरे पर आपका हेड आ सकता है। फिर देखिए, ये दोस्तों आपके पहले सिक्के पर आपका हेड आया, दूसरे सिक्के पर आपका टेल आया, और फिर दोस्तों क्या तीसरे सिक्के पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है। ये देख कितनी घटनाएं बनी जाके, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोस्तों यदि हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो दोस्तों हमारी कुल घटनाएं, मतलब प्रतिदर्श समष्टि, यानी प्रतिदर्श समष्टि कह लें, समष्टि प्रतिदर्श कहते हैं, बात एक ही, सैंपल स्पेस, यानी कि दोस्तों प्रतिदर्श समष्टि कितने होंगे, तो दोस्तों आप बताएंगे 8 होंगे। यानी कि 2 या 3 सिक्कों को दोस्तों उछालने पर कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोस्तों आपका NS, कुल घटनाएं NS वाला दोस्तों कितना आ गया, बोलिए 8 आ गया। और दोस्तों आपसे क्या कह रहा था, दिया है, दिया क्या, ध्यान समझिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 2 टेल। ध्यान समझिए, 2 टेल कहां कहां पर आ रहा है, तो देखिए यहां पर 2 टेल आ रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 टेल दोस्तों इसमें आ रहे हैं। देखिए एक टी यहां, एक टी यहां, एक टी यहां, एक टी यहां, 2 टेल दोस्तों। देखिए 2 टेल दोस्तों कहां मिलेंगे, देखिए इसमें आ गए, इसमें आ गए, और इस वाली कंडीशन में 2 टेल आ रहे हैं। कितनी कंडीशन हो गई, 3, और टी कहीं और मिलेगा। देखिए यहां खाली हेड, इसमें 2 टी, इसमें 1 टी, इसमें 2 टी, इसमें 3 टी हैं, और इसमें दोस्तों क्या, इसमें 1 टी, इसमें 2 टी, इसमें 1 टी, दोस्तों ये भी तो होगा 2 टी। कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 टेल यहां पे आए हैं, यहां पर भी आए, यहां 3 आ गए, पर कम से कम 2 ही तो हैं। एक जगह पर 2 आ चुके कि नहीं, और यहां पर दोस्तों कितने, 2, और यहां पर दोस्तों कितने, 4, यानी दोस्तों कुल कितनी घटनाएं दोस्तों हमारी 8 है, और
घटित घटनाएं दोस्तों हमारी कितनी है, बोलिए। घटित घटनाएं दोस्तों जो हमारी हैं वो 4 हैं। देखिए 4 आर्टिकल का, 1 2 3 4, यानी दोस्तों लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, घटित घटनाएं। दोस्तों मैंने बताया था घटित घटनाएं कहें या इसी को दोस्तों कहते हैं क्या, अनुकूल घटनाएं, NE। कितना दोस्तों, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। और कुल घटनाएं, कुल घटनाएं मतलब NS, सैंपल स्पेस कितना, 8 हो गया। ठीक है, पूछा का प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता PE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रायिकता PE इक्वल टू क्या होती है, प्रायिकता बराबर दोस्तों क्या होता है, घटित घटनाएं, घटित घटनाएं मतलब कि इन्हीं को कहते हैं अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रायिकता PE बराबर घटित घटनाएं दोस्तों कितनी को कहां से लिखते हैं, NE से, और कुल घटनाओं को NS से। यानी दोस्तों NE कितना हमारा 4 और NS कितना 8, PE बराबर कितना 4 बटे 8। तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8। यानी दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ कि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो PE बराबर दोस्तों कितना हो गया, 1 बटे 2। यानी दोस्तों यदि क्या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 टलाने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बटे 2 होगी। चलिए फटाफट लिख लीजिए, अतः प्रायिकता बराबर 1 बटे 2। हो गया दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 19 नंबर, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो दोस्तों यहां रह ही गया था, उछालने पर कम से कम 2 हेड कह ले या चित्त कह ले आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जितना जैसे इसको लगाया वैसे उसको लगाइएगा, और आंसर भी दोस्तों आपके मन में आ चुका होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 20। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। इसको रब कर रहा हूं, दोबारा लिख दे रहा हूं। बीस नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जितने टाइप के दोस्तों प्रश्न बन रहे हैं और बन सकते हैं, मैं हर टाइप का प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूं। और ये दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न लगा लेंगे तो कैसा भी प्रश्न आएगा आप अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए, इतने के दोस्तों मैं आपको रख कर रहा हूं, यहाँ वाला पार्ट ये, बाकी जरूरत पड़ेगी सभी की। दोस्तों 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, अच्छा इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है, कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी यदि हम 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो कम से कम एक चित्त, मतलब चित्त का मतलब दोस्तों क्या है, हेड की बात कर रहे हैं, एक हेड आने की दोस्तों में प्रायिकता ज्ञात करनी। देखिए
जब हम तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, देखिए तो पहली कंडीशन में दोस्तों एक हेड आ गया, भाई आए भले तीन पर एक हेड तो है, कम से कम एक बात कर रहा है, यानी कि जब हम तीन सिक्कों को उछालें तो कम से कम मतलब किसी ना किसी पे हेड आना चाहिए। तीन आ गए तो बहुत बेटर है, पर एक हेड होना चाहिए। तो हम देख लेंगे कि किस किस में एक चित है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें सारे टेल टेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यानी दोस्तों क्या कुल कितने हो गए? कुल जो तीन सिक्कों को यदि हम एक साथ उछालेंगे तो कम से कम एक हेड कितने पर आएगा दोस्तों? 7 पर आएगा। यानी दोस्तों घटित घटनाएं, यानी कि अनुकूल घटनाएं दोस्तों, एन ई कितना हो गया? 7 हो गया। तो जहां पर दोस्तों हमारा क्या एन ई लिखा, 7 लिख लिया। और कुल घटनाएं दोस्तों तीन सिक्कों को उछालेंगे तो ये आप भूलना ही नहीं, 8 आप यहां दिमाग में अच्छे से फीड कर लीजिए, समझ तो चुके हैं ये घटनाएं होंगी। तो दोस्तों यहां पे 8 लिख लिया। पूछा क्या? प्रायिकता इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों पीई बराबर घटित घटनाएं दोस्तों क्या एन ई अपॉन एनएस, यानी कि पीई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई दोस्तों कितना हमारा 7 है और एनएस दोस्तों कितना 8 आता। प्रायिकता पीई बराबर 7/8। यानी दोस्तों क्या, यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड या चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 7/8 होगी। बस हो गया। मैंने आपको समझाया कि प्रायिकता हमेशा आपकी, जब किसी भी कुछ भी यदि प्रायिकता से पूछ रहा तो प्रायिकता हमेशा दोस्तों आपकी 1 से कम ही आएगी, क्योंकि घटित घटनाएं प्लस कुल घटित घटनाएं और ना घटित घटनाएं, उनका सबका सम दोस्तों हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसे अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है 21 नंबर, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक हेड आने की। देखिए ध्यान से, तो दोस्तों देखिए यहां हेड की चित तो हो ही चुका है, नहीं पट कर लेते हैं, उसके बाद कर ही चुके हैं। बट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 22, कह रहा तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित, ध्यान समझे, कम से कम एक चित ना लिखा, ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या? तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित, ध्यान समझिएगा, एक चित, और इस ना पर, जो ना लिखा है इस ना पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जो ना है ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कम से कम एक चित ना आने की प्रायिकता, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस ना पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रहा है कम से कम एक चित आने की, कम से कम एक चित ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपसे पूछ रहा है कम से कम एक चित ना आने की प्रायिकता, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें क्या एक भी चित नहीं आया है? एक भी चित नहीं आया, देखिए सब पे टिक लगा था, यही एक कंडीशन है जिसमें क्या टेल 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 लिखा है, एक यही कंडीशन है जिसमें एक भी चित नहीं आया। यानी दोस्तों क्या यहां लिखेंगे, जब भी ना पूछेगा, खाली यदि यही कहता कि तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता तो 7/8 आई थी, और ना आने की प्रायिकता दोस्तों क्या हो जाएगी? घटित घटनाएं दोस्तों हमारी कितनी होगी? 1। कुल घटनाएं 8 ही। घटनाएं, कुल घटनाएं कभी सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कभी भी चेंज ही नहीं होगा। और दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो एन ई अपन एन एस होता है। एन ई की वैल्यू दोस्तों 1 हो गई और एन एस की वैल्यू कितनी? 8 हो गई। पुट कर दे 1/8 आ गए। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ रहे हैं? कर लेंगे ना। चलिए अगला दोस्तों, इसे और भी तरीके लगाने के हैं, पर मुझे उम्मीद है कि आप ये सबसे आसान तरीका आप अच्छे समझ गए होंगे। और भी इस प्रश्न इसको लगाने का दूसरा भी तरीका है, पर मुझे उम्मीद इसको आपको समझ चुके होंगे। दूसरा तरीका क्या है, मैं हल्के से ओरली बता दे रहा हूं। यदि दोस्तों आपसे पूछा था कम से कम एक चित ना आने की प्रायिकता, आप एक चित आने की प्रायिकता निकाले थे, कितना था? 7/8 आया था। एक चित आने की प्रायिकता निकाले थे, 7/8 आया था। और आपको पता है फॉर्मूला मैंने लिखाया था, पीई बराबर पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। अभी मैंने बताया था कि घटित घटनाएं और ना घटित घटनाएं का योग हमेशा 1 होता है। यानी कि पी दोस्तों कितना आया था? 7/8 आया था। और पी डैश चाहिए था तो पी डैश ई 1 हो जाता, यानी कि पी डैश ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - 7/8 हो जाएगा। यानी 7 अपन कितना? 8। दोस्तों यहां पर यदि हम 8 एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आता है? इसे क्या लिख रहा हूं? 8 - 7
8 माइनस 7/8 आता, और 8 में से 7 जाएगा, 8 माइनस 7/8 यानी कि एक कितना आता, 1/8 आ जाता कि नहीं, 1/8 ही तो है। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं या इस तरीके से, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, वरना इसमें दिमाग लगाना। पहले आप क्या घटित घटनाएं निकाल लें, उसके बाद क्या करें, इस फार्मूले का यूज करें। इसमें एक ही फार्मूले से आ गए, तो यही दोस्तों सबसे बेहतर है, यही आसान पड़ेगा आपके लिए। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप पूछ रहा है कम से कम एक पट, ये 24 नंबर क्वेश्चन होगा ना, कम से कम एक पट ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 25। नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर, ध्यान समझिए, तीनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो तीनों पर पट आने की दोस्तों में प्रायिकता ज्ञात करनी। दोस्तों ध्यान समझिएगा, कैसे करेंगे, क्या, ये 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पट मतलब क्या दोस्तों, टेल की बात कर रहा है। तो देखिए तीनों पर टेल दोस्तों किस कंडीशन में है, मात्र दोस्तों एक कंडीशन आपके पास यहां क्या बन रही, टेल टेल टेल, यानी कि तीनों पर पट आने, यानी कि एक ही मात्र कंडीशन है जो तीनों पर पट यानी कि टेल आएगा, और कोई भी कंडीशन है जो तीनों पर आया हो। यानी दोस्तों घटित घटना कितनी हो गई हमारी, n बराबर 1 हो गया। कुल घटनाएं दोस्तों कितनी हो गई हमारी 8। कुल घटनाएं तो हमेशा चेंज ही नहीं होंगी। और दोस्तों क्या पूछा, प्रायिकता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, प्रायिकता इक्वल टू घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। फार्मूला तो दोस्तों आपके दिमाग में यहां पर फीड हो चुका होगा ना। तो यानी कि P इक्वल टू NE/NS हो जाएगा। NE दोस्तों कितना हमारा 1 है, और NS दोस्तों कितना है 8, यानी कि 1/8 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि क्या आता, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर पट आने की प्रायिकता इक्वल टू 1/8 होगी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत आसान दोस्तों प्रश्न है। चलिए 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। अगला 27 नंबर दोस्तों कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है 27 नंबर 3 इस बार कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, ऐसे लिख लीजिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता का प्रतिशत, आप प्रतिशत पूछा दोस्तों, प्रायिकता का प्रतिशत बताइए। देखिए सेम वैसे लगाएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि परसेंटेज याद करना है। क्या कह रहा है,
दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम दो चित आने की प्रायिकता का प्रतिशत। तो सबसे पहले दो चित आने की प्रायिकता निकालेंगे, जो कि आप निकाल चुके। कैसे निकालते थे दोस्तों? घटित घटनाएं दोस्तों कितनी होंगी हमारी कुल, ध्यान समझिए, घटित घटनाएं कुल कितनी हो जाएंगी? घटित घटनाएं देखिए, दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम दो चित, देखिए किस किस में बनेगा? इसमें देखिए दो चित यानी कि हेड की बात करें, इसमें भी है, इसमें भी दोस्तों दो हेड हैं। देखिए किस किस में कम से कम दो हेड होंगे, और दोस्तों किसमें? इसमें भी दो हेड हैं और इसमें भी दो हेड, यानी कि चार ऐसी घटनाएं हैं जिसमें आपको क्या, दो हेड देखने को मिल रहे हैं। यानी घटित घटनाएं दोस्तों कितनी होंगी? चार। कुल घटनाएं दोस्तों कितनी? 8। ये तो कभी नहीं चेंज होता है कि नहीं? तो फार्मूला दोस्तों आपका क्या है? प्रायिकता बराबर घटित घटनाएं यानी कि अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं यानी कि प्रतिदश समष्टि सैंपल स्पेस, यानी कि NE/NS हो जाएगा। तो NE दोस्तों हमारा कितना? 4 है, और NS कितना? 8। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2। ये तो आप पहले निकाल चुके हैं। आप दोस्तों इसके बाद में यहां पर लगा दे रहा हूं, आपसे क्या पूछा है? कम से कम दो चित आने की प्रायिकता का प्रतिशत। तो देखोगे प्रायिकता PE का प्रतिशत, दोस्तों ध्यान समझिए, प्रायिकता PE का प्रतिशत क्या होगा? ध्यान समझिए, इक्वल टू क्या, P खाली PE और प्रतिशत लगा सकते हैं। कितना? 1/2 आया है, और दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और आगे प्रतिशत का साइन लगा दें। क्या कर लें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें और आगे प्रतिशत का साइन लगा लें, क्योंकि मैंने बताया था क्या, प्रतिशत जब भी किसी को कहते हैं तो 100 से भाग करते हैं और 100 से क्या करते हैं? 100 से गुणा किया, 100 से भाग करते हैं। और दोस्तों क्या होता है? 1/100 कहीं पर लिखा, उसका मतलब कितना होता है? प्रतिशत। यानी कि दोस्तों यदि 100/100 लिखा, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 1/100, और इस 1/100 के प्लेस में दोस्तों क्या, प्रतिशत का चिन्ह लगा लेते हैं। यानी दोस्तों क्या, 100 यानी कि 100% आ जाएगा। वही चीज किया, मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का साइन लगा लिया। आप दोस्तों ध्यान समझिए, कटिंग कर लेते हैं और आंसर आ चुका है। क्या आएगा? 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 50, यानी कि क्या, प्रायिकता बराबर 50, यानी कि दो सिक्कों को, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, नहीं सॉरी, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम दो चित आने की प्रायिकता का प्रतिशत कितना होगा? 50% होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला 28 नंबर, सेम क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 29 नंबर दोस्तों कह रहा है, 2 सिक्कों, 2 को नहीं 3 कर लीजिए यहां पर, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। कम से कम यानी कि दोस्तों हर कंडीशन में कम से कम एक पट यानी कि क्या, टेल आया हो। यानी दोस्तों देखिए, पहली कंडीशन में दोस्तों नहीं है, इसमें दोस्तों टेल है, इसमें भी टेल, 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 यानी दोस्तों कुल 7 कंडीशन ऐसी है जिसमें टेल आया है। यानी दोस्तों क्या, हमारा घटित घटनाएं कितनी हो गई हमारी? 7, कुल घटनाएं 8 ही रहेंगी। तो दोस्तों NE/NS कितना हो जाएगा हमारा? NE कितना दोस्तों हमारा? 7 है और ये 8 हो गया। यानी दोस्तों प्रायिकता PE का प्रतिशत कितना हो जाएगा यहां पर? ध्यान से दोस्तों समझिएगा, इक्वल टू कितना, 7/8 इंटू क्या, 100% हो गया। ये 100 लिखा दोस्तों यहां पर। अब तो दिख रहा होगा। कट कर लेते दोस्तों, ध्यान समझिए, कटेगा 8 से, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 20 हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा, नीचे उतार लिया 4, पॉइंट लगा दिया, 0, 8 5 40, 12.5 आया जाके, 12.5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 7 से कर लेते, कितना आएगा? ध्यान समझिए, 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5 हंसे के 3, और 7 दूनी 14 और 3 17 हंसे लाया के दोस्तों कितना, 1, और 7 एकम 7 1 8, और 2 अंक बाद 1 अंक बाद पॉइंट, यानी कितना दोस्तों
87.5% हो गया। क्या आ गया? 87.5, यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता का प्रतिशत कितना हो? 87.5% हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित। आज के प्रश्न दोस्तों जो मैंने पूछे बहुत आसान है। चित आने की प्रायिकता का प्रतिशत, जैसे इसको लगाए वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज आपके सिक्के से संबंधित जितने भी प्रायिकता में प्रश्न है, जिस टाइप के हर टाइप के दोस्तों मैंने करा दिए हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे पास से संबंधित। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, अपनी संख्या दोस्तों बढ़ाएं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं अपनी संख्या को जरूर बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।